माँ बाप जो हैं वो अपनी लड़की को तैयार कर देते हैं, पूरे साजो सामान उसको पहना देते हैं और सुंदर सुंदर उसको कपड़े पहना देते हैं। उसके बाद जो है वो उसकी बोली लगाई जाती है और बोली उसकी इतनी आगे बढ़ जाती है, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसके पास जो है वो लड़की एक रात के लिए चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ, आपराधिक कहानियाँ दोस्तों लगातार सुनने के लिए मिलती हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर करें, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी कहानी सुनेंगे, और अगर पूरी कहानी सुनेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आखिर कहानी है क्या और आखिर क्या हुआ और किसके साथ कहानी में जो कौन सी लड़की की बोली लगी और उसके माँ बाप ने उसकी बोली क्यों लगाई और किसने उस लड़की की सबसे ज़्यादा बोली लगा करके एक रात के लिए उस लड़की को अपने पास ले लिया, और ये सुबह होते ही बोली में लगा हुआ पैसा ख़त्म हो जाता है और एक रात में उस लड़की से वो आदमी जो है वो वसूल कर लेता है। और फिर उसके बाद जो है वो आखिर क्या होता, क्या कारण था, तो ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। तो पूरी वीडियो देखना दोस्तों। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं हम महाराष्ट्र से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। महाराष्ट्र में एक जगह है कोल्हापुर, और कोल्हापुर में एक गांव है बिचपुरी। बिचपुरी गांव जो है वो कोल्हापुर में है, महाराष्ट्र में है। वहाँ पे जो है वो दीनाराम नाम का एक आदमी रहता है, और उसकी बेटी है, और अभी बेटी पूरी तरह से जवान भी नहीं हुई है, और बेटी की उम्र जो है वो अभी कम है, और माँ रहती है। होता क्या है कि बेटी को जो है वो माँ बाप पूरी तरह से उसका श्रृंगार का सामान लाएंगे, और पूरी तरह से उन्होंने उस दिन बेटी का पूरा श्रृंगार का सामान लिया, उसके लिए नए नए कपड़े लिए, और उसको पूरी दुल्हन की तरह माँ बाप ने जो है वो खुद अपनी बेटी को अपने हाथों से तैयार कर दिया। अब जब माँ बाप ने अपनी बेटी को दुल्हन की तरह जो है वो तैयार कर दिया, तो बेटी जो है वो काफ़ी खुश थी और हैरान भी थी कि उसके साथ आखिर क्या होने वाला है। अब आगे क्या होता है कि 6-7 लोग आते हैं, और जब 6-7 लोग आते हैं तो 6-7 लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं, और बेटी को भी उनके बीच में बिठा दिया जाता है। अब वो जो उनकी बेटी होती है उसकी बोली लगना शुरू हो जाती है। अब जब बेटी की बोली लगना शुरू हो जाती है तो कोई 50,000 बोलता है, तो कोई 1 लाख बोलता है। अब बोली जो है वो आगे आगे बढ़ती चली जाती है। अब बोली 1.5 लाख पे भी आ जाती है, फिर 2 पे आती है, फिर सीधी बोली जो है वो 4 लाख पे चली जाती है। बीच में से कोई एक आदमी वहाँ पे ऐसा होता है जो बोली को 4 लाख तक पहुँचा देता है। जब ये बोली वहाँ पे 4 लाख तक पहुँच जाती है तो काफ़ी वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। और अब क्या होता है कि अब वो लड़की जो है वो उस आदमी की हो जाती है। अब ये लड़की जब उस आदमी की हो जाती है तो पूरी रात भर के लिए वो लड़की उस आदमी के हवाले कर दी जाती है। अब उसको एक कमरा दे दिया जाता है, और कमरे में जो है वो जैसे उसकी जो है वो जो उसका बेड होता है वो पूरी तरह से सजा दिया जाता है। बेड के ऊपर जो है वो सफ़ेद रंग की चादर जो है वो बिछा दी जाती है। और अब ये आदमी जिसने 4 लाख की बोली उस लड़की के साथ लगाई थी, एक रात के लिए वो लड़की जो है वो उसके पास आ जाती है। अब वो आदमी जो है पूरी रात भर जो है उसके साथ रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है, और एक एक पाई पाई जो है वो उस लड़की से वसूलता है। अब जब ये पूरी रात भर उस लड़की की चीखें निकलती रहती हैं, आवाज़ें निकलती रहती हैं, माँ बाप भी उसकी आवाज़ें सुनते हैं, लेकिन क्या कारण होता है कि माँ बाप जो है वो कुछ कर नहीं पाते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी। अब क्या होता है कि सुबह होती है तो ये आदमी जो है वो 4 लाख उसके माँ बाप को दे देता है, और उसका जो है वो काम वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है, और वो आदमी उसके बाद जो है वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि अब अगली रात आती है। अब अगली रात के लिए फिर उस लड़की की बोली जो है वो फिर से लगती है,
और इस गांव में जो है वो थोड़ी ही दूर पर उनका खेत होता है। अब खेत में जो है वो लड़की काम करने के लिए अपने चली जाती है। अब लड़की की जो है वो कुछ लोग जो है वो मिल करके वहाँ पे खेतों में उसकी हत्या कर देते हैं। अब लड़की की जो है वो डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है। अब जब लड़की की वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है तो वो लड़की की बॉडी को वहाँ से ले आते हैं और लड़की का पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उसकी कुछ लोगों ने हत्या कर दी। तो कुछ लोगों ने हत्या की और किस किस लोगों ने हत्या की, पुलिस उनको अरेस्ट करती है। तो ये लोग वहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने इस लड़की की हत्या करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि ये लड़की इतनी सुंदर थी कि जो भी वहाँ पे बोली लगाने के लिए लोग आते थे वो उनकी लड़कियों को नहीं लेते थे। और इस लड़की की वजह से जो है वो उनका सारा ये जो बिजनेस था वो रुक गया था, क्योंकि इस गांव के लोग जो थे इन सब का काम यही था कि जो उनकी लड़कियां होती थी, जो लड़की होती थी उनकी उसकी जो है वो ये बोली लगा देते थे। और वहाँ पे दासी प्रथा थी और इस दासी प्रथा के अंतर्गत लड़की की बोली लगाई जाती थी और एक रात के लिए जो है वो लड़की जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसको दे दी जाती थी। अब इस लड़की के साथ भी यही होता है। अब ये जो लड़की है इसके माँ बाप को बहुत ज़्यादा पैसे की जो है वो लत लग जाती है कि कभी इनको एक रात का 4 लाख बनता है, कभी इनको एक रात का 6 लाख बनता है, कभी इनको 8 लाख बनता है। जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में पैसे भी नहीं देखे हुए थे और उनको एकदम से इतने सारे पैसे मिलने लग जाएं तो उनके जो है वो हाथ पैर जो है वो ज़मीन से वैसे ही छूट जाते हैं कि इतना सारा पैसा हमें कहाँ से आ गया। अब जब ये लड़की मर जाती है, इसकी जब हत्या हो जाती है तो माँ बाप काफ़ी रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। लेकिन ये उनका रोना और चिल्लाना सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे के प्यार के लिए नहीं था, बल्कि ये उनके पैसों के लिए था। क्योंकि अब वो जो पैसा कमाने का जो एक जरिया था वो सारा दोस्तों ख़त्म हो चुका था। अब उनको जो है वो पैसे कमा करके कौन देगा। इस गांव में जो है वो अगर लड़का पैदा होता है तो बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि लड़का पैदा होने से जो है वो इन लोगों का आगे बिजनेस नहीं चलता है। क्योंकि अगर लड़की पैदा होगी तो लड़की की जो बोली लगेगी एक रात के लिए और माँ बाप को खूब सारा मोटा पैसा बनेगा। तो अगर लड़की को तो वैसे भी लड़की तो वैसे भी घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन यहाँ पे लक्ष्मी इन लोगों के लिए दूसरे तरीके से गलत काम करवा करके जो है वो ये पैसा कमाते थे। अब जो ये इस गांव में जो है भी ये दासी प्रथा जो है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन इतनी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुई है जितना कि पूरा उसका रौद्र रूप था। अब जो है वो वहाँ पे इक्का दुक्का ये चीज़ें हैं, लेकिन आज भी जो है ये वहाँ पे इस गांव में जो है वो ये प्रथा चलती है। अब क्या हुआ कि काफ़ी जो लोग हैं वहाँ के इन चीज़ों में विश्वास करते हैं कि उन लड़की की बोली लगाएगी, लेकिन लड़की की इसमें क्या गलती थी बेचारी की। अब लड़की जो है वहाँ पे बेश्या बन जाती है और उसका काम दिन रात रोज़ ये वही होता है। और जो आदमी होता है जो बोली लगाते हैं वो उनको शरीर को नोच नोच करके रख देते हैं और सुबह होते ही वो उनके माँ बाप को पैसा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों आप अपने कमेंट में ये अपनी राय देना कि इस प्रथा को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। बाकी इस कहानी से हमें दोस्तों यही और सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि लड़कियों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ पे ये चीज़ होती है वो एक बहुत ही गलत चीज़ है और जो माँ बाप इन चीज़ों को करवाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें हैं। और लड़की जो है वो एक लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन माँ बाप जो है उसका गलत इस्तेमाल करके अपने पैसों के लिए इस तरीके से उपयोग करते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। लड़कियां जो है वो लड़कों के समान होती हैं, लड़कियों को कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए और ना ही उनसे ऐसे गलत काम करवाने चाहिए। तो आज की कहानी दोस्तों यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो दोस्त कमेंट करेंगे और जो अपनी राय देंगे मैं अपनी वीडियो में उन दोस्तों का ज़रूर नाम लूँगी।
तो चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो अपनी दोस्त, बेटी, बहन समझ करके हमें माफ़ करना। मेरा ही कहानी सुनने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वालों को जागरूक करना था। चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।